हेलो फ्रेंड्स, सीजी एजुकेशन एकेडमी पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अभी अभी वैकेंसी आया है खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें दो भागों में सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें पहला भाग आता है सामान्य ज्ञान का, जो कि 150 अंक का होगा। और इसमें जो है विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट के सेगमेंट में दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो है वो गणित है, गणित। फिर दूसरा है विज्ञान। तीसरा भूगोल, जिसमें भारतीय भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल दोनों समाहित रहेगा। आगे आता है भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये दिया है छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी इसमें इंक्लूड है। जैसे इतिहास से भी पूछ सकता है, भूगोल से भी पूछ सकता है, या फिर वो जनरल प्रशासनिक है उससे। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है वर्तमान समसामयिकी घटनाएं। फ्रेंड्स, ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और सिलेक्शंस में इसकी अहम रोल होती है, क्योंकि समसामयिकी जो घटनाएं होती हैं वो करंट की रहती हैं और ये सभी जो है इसको कवर नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी जो सिलेबस रहता है वो उसको कई सालों से तैयारी करते रहते हैं। बट जो करंट अफेयर की चीज़ें रहती हैं वो रिसेंट की रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये स्पेशली बोला गया है कि वर्तमान समसामयिकी घटनाएं, यानी कि इससे क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे देखते हैं। इसका भाग 2 है। इसको सिलेबस में व्यापम जो है अन्य करके लिखा है, अन्य 50 अंक, जिसमें नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जो अधिनियम तथा जो कानूनी प्रावधान है उसको रखा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अधिनियम को रखा गया है। तो इसमें पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956, यानी ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1956 का एक्ट है वो है। फिर आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012। तो फ्रेंड्स, ये जो है 4 महत्वपूर्ण अधिनियम, और इन अधिनियमों से अधिकांशतः क्वेश्चंस आते हैं। और अधिनियम में इनकी एक एक जो धाराएं दी हैं, उपधाराएं हैं, कब आया, किस कमेटी ने इसको लाने के लिए अनुशंसा की थी, किस कमेटी के कहने पे ये अधिनियम लाए गए, इनसे संबंधित जितने भी ये सब क्वेश्चंस हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आगे है इसी में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन, जिसमें है छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान एवं चावल उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण। फिर अगला है छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वभौमिक पीडीएस। फिर है छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं। पीडीएस को वही जो सोसाइटी होता है गांव में, उसी को पीडीएस बोला जाता है। और आगे है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये था सिलेबस। अब आगे इसमें कुछ और देखते हैं
कि चूँकि जो पहला भाग था उसमें सीधा टॉपिक दे दिया था, अब उसमें ये नहीं पता चलता कि किस टॉपिक को कितना पढ़ें, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स उसका एक जनरल कैलकुलेशन है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके आधार पे बनाया गया है। इसमें क्वेश्चंस कम या ज़्यादा आ सकते हैं, फिर भी एक एवरेज मान के चलिए। तो फ्रेंड्स जो सामान्य ज्ञान का 150 अंक था उसमें विभिन्न सेगमेंट अलग अलग थे, उनमें जो है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं कि लगभग इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला है गणित, गणित में जो है 28 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग, क्योंकि इससे पहले वाले परीक्षाओं में इतने ही आसपास पूछे गए हैं। फिर आता है विज्ञान, विज्ञान में जो है 12 से 15 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। फिर आता है भूगोल, चूँकि भूगोल में भारतीय भूगोल, छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित दोनों से पूछा जा सकता है प्रश्न, इसमें जो है 6 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है भारतीय इतिहास, जिसमें 12 से 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स, इसमें 8 से 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक पूरे संविधान में एक एक जो है अनुच्छेद और उनसे संबंधित कानूनी और क्या क्या प्रावधान है, कितने अनुच्छेद में कब कब संशोधन किया गया है, ये सब इंक्लूड रहता है। तो इससे संबंधित जो है भारतीय संविधान से संबंधित 20 से 22 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी, तो जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी है इससे जो है 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी है इसमें छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर जितना सेगमेंट है, छत्तीसगढ़ से संबंधित विशेष कुछ प्रावधान हैं, यहाँ के विशेष कोई व्यंजन हैं, ये सभी जो है इसमें पूछे जाते हैं। फिर आता है इसमें वर्तमान की समसामयिकी घटनाएं, तो ये जो है वर्तमान की समसामयिकी घटनाएं, इसमें जो है करेंट अफेयर में राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और छत्तीसगढ़ स्तर के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो है फोकस किस पे करना चाहिए, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर पे, क्योंकि इसी से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से ही 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो 7-8 प्रश्न होते हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर बहुत ही कम पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर किस पे आएंगे, राष्ट्रीय स्तर पे। फ्रेंड्स ये है जो व्यापम अपना जारी किया है सिलेबस, उसका एक जो पेज है उसको भी यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड कर दिया रहा हूँ। मैं इसी सिलेबस को ही जो है वहाँ पे डिटेल्स में बताया। फ्रेंड्स ये जो खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोगों को इसी चैनल पर कल से कराया जाएगा, जो सेगमेंट वाइज होंगे और प्रत्येक वीडियो में लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जो है वो क्वेश्चंस जो सिलेबस पे आधारित होंगे और ये पूर्णतः ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी तैयारियों के लिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितना क्वेश्चंस बना पा रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।